नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त एडवांस हिम्मत अली। दोस्तों, बहुत दिन से सुन रहा हूँ ये हिजाब का मामला, जो कि अभी बहुत तूल पकड़ चुका है, बहुत आगे तक जा चुका है, कोर्ट तक मामला जा चुका है। कोर्ट में जाने के बाद भी भगवादारियों की अभी तक हिमाकत वही है। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। ये जो अगर समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान का मामला है, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। मुसलमानों की माँ बहन बेटियाँ, जिसे हिजाब बोला जाता है, वही आप लोग में घूंघट, जो पर्दे में रहते हो, घूंघट काढ़ लेते हो। हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, वो सब जो है तुम्हारे में घूंघट काढ़ते हैं, हमारे में उसी को हिजाब बोलते हैं। ये जो चंद अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, वो आज हमें सिखा रहे हैं कि क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है। क्योंकि उनको खुद तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, हाफ चड्डी में ही रहते हैं, हाफ चड्डी से ही गुजारा करते हैं। तो वो सोचते हैं कि जब मेरे पास हाफ चड्डी है तो कैसे किसी का जो है फुल तन जो है ढके, कैसे तन ढकता जो है देख सकते हैं। ये तो गर्व होना चाहिए हमें और आपको। अगर हमारी माँ बहन बेटियाँ जो है पर्दे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, तो ये तो गर्व की बात है। और ये जो आज कुर्सी पे बैठ चुके हैं, वो सोचते हैं कि बेपर्दगी हो जाए। इसमें सिर्फ मुसलमानों को बोलने की ज़रूरत नहीं, हर किसी को आगे आना चाहिए, हर किसी को आगे आना चाहिए। आज ऐसे हाथ में जा चुका है हमारा देश, ऐसे हाथ में जा चुका है कि देश की आज़ादी में जिसका एक खून का कतरा ना बहा हो, उसके हाथ में जा चुका है देश हमारा। देश की आज़ादी में हमारा और आपका खून बहा है। हमें और आपको एक रहना है। इन चंद जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, इनके झांसे में नहीं आना है, इनकी बातें नहीं सुनना है। ये कुर्सी पाने के लिए हमें और आपको लड़ाते ही रहेंगे, ऐसे ही लड़ाते रहेंगे। लेकिन हमें और आपको समझना है। मैं कुछ दिन पहले देखा एक मीडिया वाली जो है हमारे उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है सवाल की कि सर हिजाब का मामला, हिजाब का नाम लेते ही वो बोले कि देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं। ठीक है, हम भी कहते हैं संविधान से ही चलना चाहिए, देश संविधान से ही चलना चाहिए, आस्था नहीं आना चाहिए। लेकिन तब संविधान कहाँ चला गया था जब बाबरी मस्जिद का फैसला हो रहा था। तब संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तब तो ये बोला गया कि तमाम न जाने कितने हिंदुओं की आस्था का सवाल है। अरे भाई, आस्था का सवाल है, पर अब संविधान और सर्वोच्च न्यायालय आस्था से चलेगी। जब तुम्हारी पारी आए तो आस्था से चलेगी, जब किसी और की पारी आए तो संविधान से चलेगा। संविधान से चले, ठीक है ना। संविधान में कहाँ लिखा है कि बेपर्दगी? ये हमें और आपको सोचने की बात है, बस सोचने की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सा फैसला सुनाया, कौन सा संविधान को सामने रख के फैसला सुनाया। वो भी तो आस्था देखा। हमें नहीं तकलीफ है, हम तो इज्जत करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत करते हैं। कोई भी
मुस्लिम या कहीं पे देखे मुजाहरा हुआ, कहीं पे कोई कुछ बोला, जो फैसला आ गया मान्य है। लेकिन ऐसे चड्डीधारी मानसिकता वाले लोग जब कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो ऐसा ही होगा। यार, इससे पहले भी तो उस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तो अच्छे से रहते। कभी ऐसा कुछ हुआ? कभी नहीं हुआ। हर कोई मिल के था। लेकिन आज जब से ये चड्डी वाले कुर्सी थाम ली हैं, कुर्सी पे हावी हो गए हैं, बैठ गए हैं, तभी से सारी प्रॉब्लम। तो ये सोचना चाहिए, हमें और आपको सोचना है। ये सिर्फ मुसलमानों का हिजाब नहीं उतरवा रहे हैं, हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबके जो है, सबको बेपर्दा करना चाह रहे हैं लोग। ऐसे चड्डीधारी लोग की बात सुनेंगे जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को न छोड़े। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ना छोड़े तो हमें आपको कहां से छोड़ेंगे, कहां से बख्शेंगे? तो इनकी ना सुनना, ये जहां से आए वहीं पे उठा के फेंकना। ये हम पे हुक्म नहीं चला सकते। देश की आज़ादी में हमारा और आपका खून बहा है। ये तो तलवे चाटते थे अंग्रेजों का। चड्डीधारियों को देखे थे ना उस कॉलेज में, जब बच्ची को रोके थे, तिरंगा झंडा उतार के फेंक के भगवा झंडा लहराए। कहीं पे कोई उस पर बहस हुई? नहीं हुई। इन चड्डियों की बात करते हो। देश आज़ाद हुए कितना साल हो गया, आज तक ये तिरंगा झंडा फहराए? कोई सवाल किया उस पर? कोई पूछा? नहीं पूछेगा। पर अगर कोई मुसलमान अपना इस्लामिक झंडा अगर लहरा दे, फहरा दे, तो देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, गद्दार हो गया, जो कुछ रहेगा सब उस पर ठोक दिया जाएगा। लेकिन ये चड्डीधारियों से कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला है, कोई नहीं पूछेगा। ये हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या सही है क्या गलत है। हमारी बात इस वक्त कितनों को बुरी लग रही होगी, कितनों को सही लग रही होगी। बुरी इसलिए लगती है क्योंकि ये सच है, सच्चाई कड़वी होती है, बुरी लगेगी। लेकिन उन्हीं को बुरी लगेगी जो चड्डीधारी के मानसिकता वाले हैं, उनकी सोच रखने वाले हैं, उन्हीं को बुरी लगेगी। और जो भाईचारा, जिसके दिल में हमदर्दी, जो एक दूसरे को साथ लेके चलने वाले, वो कतई उनको बुरी नहीं लगेगी। अभी पड़ रहा है वोटिंग होने वाला है ना। हमें और आपको सोचना है किसको गद्दी सौंपे, किसको ना सौंपे। अगर यही लोग रह गए ना तो देश की तो बर्बादी लिखी है। देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हमारी बात अगर किसी को बुरी लगी हो, किसी को हमारी बात से अगर ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बहुत बहुत। यही बोल के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।